में आपको एक कंसेप्ट नए क्लास स्पेशली समझा रहे हो क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये हिंदी में लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा, किसी तरल पदार्थ, पहले तरल पदार्थ होता क्या ये बताओ मुझे, और तरल पदार्थ में क्या क्या आ सकते हैं। इसे इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है इनका पता है बेटा? फ्लूइड लिक्विड भी कहते हैं, लिक्विड और गैसेज विच कैन फ्लो, जो कि फ्लो कर सके। गैस भी आपको छोड़ देते फ्लो करेगी ना अपने आप, स्टीम नहीं रहेगी ना। सिमिलरली क्या होता है, पानी भी ऐसे गिराएंगे तो फ्लो करेगा। क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगर हम किसी तरल पदार्थ में किसी पिंड यानी कि ऑब्जेक्ट, चाहिए ऑब्जेक्ट भी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि पानी में छोड़ दे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, बीकर। बेटा जिसे दिखाई नहीं दे रहा टेंशन मत लेना, मैं खड़ा कर दूंगी इसे। दिख रहा है ना, इसमें मैंने पानी ले लिया। अब देखो बीकर भी ट्रांसपेरेंट है और हमारा पानी भी ट्रांसपेरेंट है। इसे थोड़ा कलर्ड बना दूँ, और कलर्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है हमेशा, पोटेशियम परमैंगनेट। यस या नो? यस मैम। तो पोटेशियम परमैंगनेट कैसा पर्पल कलर कर देगा। याद है हमने जब वो किया था 9th क्लास, क्या किया था हमने प्रैक्टिकल किया था ट्यूनिंग फोर्क वाला। यस देखो इतना ही बहुत है। देखो कितने डिजोल्व, देखो बेटा डिजोल्व होने का काम भी देखते हैं, दिखाई दे रहा है कितने अच्छे तरीके से डिजोल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी के अंदर स्पेस होता है ना। अब देखो इसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, अब देखिए इसका शेड की थोड़ी सी ना सुंदर सा आ जाएगा, थोड़ा कलर है ना अच्छा आ जाएगा। कलर ठीक ठाक लग रहा है। देखो हमने कितनी पीस डाले थे, हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डॉट डाला था। यस। और देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है, और अब ये देखो डिजोल्व हो ही रहा है, हो रहा है या नहीं? यस मैम। क्लियर अभी होता जाएगा, इतना बहुत है। ठीक है, या थोड़ा सा डार्क करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, और हमें चाहिए चीज़ें आराम से दिखाई दे, तुम्हें भी दिखनी चाहिए। क्लियर बेटा। अब ये देखो जरा, हमारे पास ये क्या है, बोल है ठीक है। आर्किमिडीज की प्रिंसिपल है चीज़ें पूरी डूबी होनी चाहिए, लेकिन हम आपको सब कुछ सिखा रहे हैं कि आर्किमिडीज में एक्चुअली पहले जो वर्ड होते थे बायोइंट फोर्स, उत्प्लावक बल, जिसे आप थ्रस्ट भी कहते हैं, पता हो तुम्हें, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया बीकर, अब मैं इसमें रख रही हूँ, इसके ऊपर रख दो बेटा, पानी डिजोल्व हो जाए। यस या नो? यस मैम। बेटा आप खड़े हो और इसे थोड़ा सा दबा के देखो, ये बल लगा रहा है ना वापस, और वो बल ऊपर की तरफ लग रहा है। आप कहाँ लगा रहे हो, नीचे की तरफ, और ये बल लग रहा है ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है ना बेटा, उसे कहते हैं बायोइंट फोर्स या अप थ्रस्ट। क्लियर है। अब ये देखो बीकर का अपना वेट होता है, और वेट होता है तो कैसे, नीचे की तरफ लगता है ऑलवेज ना। तो यहाँ पे दो मेन फोर्सेस आएंगे, एक तो बायोइंट फोर्स और दूसरा कौन सा बेटा, वेट वाला फोर्स। ठीक है, समझ आ गया। अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल देखो, ध्यान से देखो क्या कहता है। जैसे कोई वस्तु इसमें डुबोएंगे ना, जब इसे डुबोएंगे, इसका जितना भी वेट है ना, वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वेट होगा। यानी जो पानी निकलेगा ना, उसका वेट किसके बराबर होगा, इसकी वेट के बराबर। ठीक है। अब ये हल्का ले रखा है हमें, अभी जो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, ये सिर्फ ऐसे हो रहा है, डूब नहीं रहा ना। लेकिन अब हमारे पास एक डिवाइस हो रहा है, इसे कहते हैं हम क्या, स्प्रिंग बैलेंस। क्या है बेटा ये, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट मेजर करता है। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एन है यानी कि न्यूटन, यानी कि वेट मेजर कर रहा है, ये ग्राम में भी है। ठीक है, सबको हाथ में मैं दिखा भी दूंगी। अब देखो ये छोटी सी पुली थी हमारे पास, ये हम तराजू की तरह डील कर सकते हैं ना। तो हमने हैंग किया, इसे थोड़ा सा एरर देखो, 10 के थोड़े से नीचे है, यहाँ पे 0 से नीचे है ना थोड़ा सा, यहाँ पे 50 यानी कि एक 10 के, फिर 20, 30, 40 और 50 ऐसे ही है। कर लेंगे रीड, यानी कि 50 के नीचे जो बड़ी वाली लाइन है वो 50 के इक्वल है, और यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यानी कि 10 तो एरर है ही इसमें। अब जब इसी पुली को हम टंगाते हैं, कुछ भी फर्क आया, क्योंकि इसका वेट लेस है, कुछ खास नहीं है। अब ये जो हमने वेट लिया है, अब इसे मैं रख देती हूँ। अब ये देखो वेट आया, ये वेट कितना आया है, मैं देखो, ओके 50, 60, 70, तो कितना है, कुछ भी फर्क नहीं आया, उतना ही है। ये भी कैसा है, वेट लेस है। बट अब इसमें रख देते हैं तो देखो वेट क्या हो जाएगा, सिमिलरली वही आएगा अप्रोक्सीमेट, 0.6 अप्रोक्सीमेटली आया है।
यस या नो? Yes, ma'am. तो यानी कि एयर में वेट इसका इतना है, ठीक है। तो आप ये कह रहे पहले ये तैर रहा था, अब इसमें वेट हो गया ना, Yes, ma'am. तो ये इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये डिप होएगा। Yes, ma'am. तो अब ये डिप करके देखते हैं, अगर डिप नहीं हुआ तो हमारे पास और एक्स्ट्रा वेट है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स सी ये डूबेगा या नहीं डूबेगा। डूबेगा तो पानी निकलेगा, और डूब गया। यस या नो? Yes, ma'am. ये अच्छे से डूब गया होगा। अब इसे छोड़ते हैं तो पूरी अमाउंट तभी आएगी ना, ये देखिए पूरा अमाउंट तो तभी आएगा ना इसमें। Yes, ma'am. तो अब ये देखते जरा इसका वेट, यानी कि जितना इसका वेट है ना उतना ही पानी निकला होगा। Yes, ma'am. वो क्या कह रहा है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। समझ आ गया? जब वस्तु डूब जाती है उसके द्वारा विस्थापित पानी होता है उसके भार के इक्वल होता है, यही तो बात लिखी है। समझ आ रहा है आर्किमिडीज क्या कहना चाह रहा है? तो अब ये देखते हैं, हम इसका वेट मेजर करते हैं। ये अप्रोक्स कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इसके वेट के जितना, Yes, ma'am. क्योंकि बाकी वेट तो वेट लेस था, इसका नाम मात्र का था। तो देखिए वापस वेट करके इसका बाकी वेट क्या था, इसका था बीकर का। अब इससे ज़्यादा हमारे पास आ भी नहीं सकता, तो थोड़ा सा एरर तो वैसे भी आएगा ही आएगा, लेकिन हम आने नहीं देंगे। पूछो क्यों? क्यों, ma'am? क्योंकि हमारे पास पुली है ना, इट विल हेल्प अस। जैसे ये एक्स्ट्रा पानी हम यहाँ गिरा देंगे इसके वेट के इक्वल, फिर भी बच गया तो बच गया, देखी जाएगी। अब इसे उठा के देखो, 100 के अप्रोक्सीमेट आ गया। Yes, ma'am. और जो वेट डाला था वो भी कितना है, 100। क्लियर है ना? Yes, ma'am. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझ आया? Yes, ma'am. जब कोई वस्तु डूबती है तो वो कितना पानी विस्थापित करती है, अपने भार के बराबर। क्लियर है? Yes, किसी को कोई डाउट है इस चीज में? No, ma'am. अब मैं एक बात फिर से पूछती हूँ, अगर हम किसी वस्तु को बाय चांस पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ऊपर क्या है, बल लगाता है? Yes, ma'am. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. और पानी में डालते वस्तु हल्की भी फील होती है हमें कंपैरेटिवली, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ आ रहा है?